नमस्कार, वैदिक गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं हर बार की तरह आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि वरन। दर्शकों, वैदिक गुरु एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आप तक बहुत सारी जानकारियां हम हमेशा पहुंचाने का प्रयास करते हैं, चाहे वे आपके जीवन से संबंधित हो, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हो उनसे संबंधित हो। हर बार अलग अलग तरीके से हम लोग प्रयास करते हैं कि आपके जीवन की समस्याओं को दूर किया जाए, आपका मार्गदर्शन किया जाए। वास्तु के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हम सभी के जीवन में। हम यदि कोई कार्य करते हैं, अपने घर के अंदर बेडरूम बनाते हैं, पूजा करते हैं, रसोई घर बनाते हैं या फिर कोई सामान रखते हैं, तो पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है, इसको रखने की सही दिशा क्या होनी चाहिए? क्या इसको इस दिशा में रखना चाहिए या नहीं? क्या इसको इस दिशा में रखेंगे तो क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? क्या इसके दुष्परिणाम तो नहीं भोगने पड़ेंगे? क्या कहीं वास्तु दोष तो नहीं बन जाएगा? तो ऐसे ही सवालों के जवाब के साथ आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हमारे एक खास मेहमान। आज आपका परिचय करवाना चाहेंगे वास्तु एक्सपर्ट मिसेस सविता गुप्ता जी से, जो कि आपका मार्गदर्शन करेंगी और ढेरों जानकारियां आप तक पहुंचाएंगी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, यदि आप ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो फटाफट से आप एक नोटपैड रख लीजिए, पेन रख लीजिए, क्योंकि जितनी भी जानकारियां आज हम आपको देंगे उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ज़रूर काम आएंगी। तो आप इनको नोट करते रहिएगा और कोई अन्य प्रकार की जानकारी यदि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, आज जैसे कि हम अपने दर्शकों को वैसे तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ढेरों जानकारियां देते ही रहते हैं, लेकिन आज बात करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रसोई घर से। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि रसोई घर कौन सी दिशा में होना चाहिए? रसोई घर हमको साउथ ईस्ट में बनाना चाहिए। रसोई घर एक लेडीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लेडीज़ का आधे से ज़्यादा समय रसोई घर में ही निकलता है। अगर उसकी डायरेक्शन कोई भी गलत हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट लेडीज़ पर पड़ता है। तो इसलिए हमें रसोई घर का विशेष ध्यान करके वास्तु के अनुसार ही उसको साउथ ईस्ट में बनाना चाहिए। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक हमें साउथ ईस्ट में उसकी गर्मी रहती है, जिस कारण वहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए रसोई घर के लिए साउथ ईस्ट बेस्ट होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सूर्य से निकलती हुई किरणें जो हैं वो बैक्टीरियाज को ऐसे ही किल कर देती हैं। तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि उसको क्यों इस दिशा में होना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि आप महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा महिलाओं का समय जो है वो रसोई घर में ही बीतता है, चाहे अच्छा हो या किसी भी तरीके का हो। बिल्कुल, ज़्यादातर महिलाएँ रसोई घर में ही खड़ी रहती हैं और अलग अलग डिमांड्स आती रहती हैं, कभी हस्बैंड की, कभी बच्चों की, कभी किसी की। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप खुद एक महिला हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी महिलाओं को ये जान लेना चाहिए कि रसोई घर जो है वो कहाँ होना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरियाज जो है वो किल होते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी ये जो है आपने बताई है हमारे दर्शकों को। अगर हम बात करें अध्ययन कक्ष की, तो ये कहाँ होना चाहिए घर में? स्टडी रूम भी हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक पार्ट है। बच्चे आजकल आपने देखा होगा, अब ऑनलाइन पढ़ाई होने से तो बच्चों ने बिल्कुल ही पढ़ाई को, स्कोप को ख़त्म कर दिया है। अगर हम उसकी डायरेक्शन सही नहीं देखेंगे तो बच्चे मतलब बिल्कुल पढ़ाई में समझो जीरो होने वाले हैं। अगर ये ऑनलाइन चलता रहा तो बच्चों के लिए बेस्ट पार्ट पढ़ाई का है WSW। इसलिए क्योंकि वहाँ पर अगर बच्चा पढ़ता है तो उसका जो ध्यान है वो काफ़ी टाइम तक वहाँ लग सकता है और उसका इम्पैक्ट भी आता है। बच्चा कुछ ना कुछ बनेगा ज़रूर। मैंने ये रिजल्ट अपनी बेटी पर देखा है। मेरी बेटी पहले किसी अलग गलत डायरेक्शन में पढ़ती थी, तो उसका मतलब 10 मिनट पढ़ती होगी और 10 मिनट बाद ही उठ के वो चल देती थी। कभी मोबाइल देखने लगती थी, कभी किसी से बातें करने लगती थी, कभी कुछ करने लगती थी। लेकिन जिस दिन मुझको अपने गुरुजी से ये पता चला वास्तु के माध्यम से कि बेस्ट साउथ वेस्ट बेस्ट होता है स्टडी के लिए, तो मैंने अपनी बेटी को वहाँ पर बैठाया। तो फिर मैंने देखा कि वो 2-2, 2.5, 3-3 घंटे उस जगह पर इतना अच्छे से कंटिन्यूसली पढ़ती है और उसका रिजल्ट भी उसका उसी हिसाब से बहुत अच्छा आ रहा है।
बिल्कुल, और ये तो होना भी चाहिए क्योंकि आप तो खुद एक वास्तु एक्सपर्ट हैं। अगर आप ही नहीं इन चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो बाकी लोग कैसे रखेंगे। लेकिन ये आपने बहुत सही किया कि उनकी दिशा को चेंज कर दिया आपने, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ना अपने बच्चों के लिए इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखते हैं कि कौन सी दिशा में रखना है। बस एक चीज़ लोगों के दिमाग में रहती है, हाँ आजकल तो हर बच्चा फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करता है, इसी वजह से पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता है, लेकिन दिशा के ऊपर कभी कोई ध्यान नहीं करता। लेकिन अभी जैसे कि आपने बताया आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, तो उम्मीद करते हैं लोगों ने ये जाना होगा कि अगर उनके बच्चे पढ़ाई में नहीं ध्यान लगा रहे हैं या फिर कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूर उनकी दिशा उन्होंने गलत रखी हुई है, तो उस दिशा को बदलने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो दर्शकों, दिशा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप कुछ भी करते हैं, किसी भी तरीके से आप अपने घर के अंदर अपने बच्चों के लिए दिशा का चयन करते हैं, उनका बेडरूम बनाना है और साथ ही जैसे कि आपको बताया कि अध्ययन कक्ष बनाना है, तो किस दिशा में बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ये छोटी छोटी से टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप भी ज़रूर ध्यान रखें कि कौन सी दिशा में किस चीज़ को बनाना है। तो घर में जब बहुत सारी चीज़ें हम रखते हैं, सबसे पहले भगवान का प्रवेश घर में हम लोग करवाते हैं, मंदिर बनाते हैं, घर के अंदर मूर्तियाँ स्थापित करते हैं लाकर, ताकि भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाए और पॉजिटिविटी बनी रहे। तो मंदिर किस दिशा में होना चाहिए? मंदिर के लिए तो नॉर्थ ईस्ट ही बेस्ट है, क्योंकि पूजा अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैठकर हम मतलब कभी कभी हमारा मन बेचैन हो जाता है, तो हमें लगता है ना कहीं शांति में जाके बैठ जाएं। तो मुझे लगता है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मुझे थोड़ा माइंड अपसेट होता है तो मैं अपना मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, तो एकदम माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में हमें मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव का वास है इस दिशा में, और जो ज्ञान और बुद्धि के अधिष्ठ दाता हैं, इस दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए मंदिर। और दक्षिण की तरफ फेस करके तो कभी भी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम का वास है। तो इसलिए हमें पूजा करते टाइम जब पूजा करने बैठते हैं तब भी हमें एक एक बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि घी का दीपक होता है, उसको हमें थाली में राइट हैंड पे रखना चाहिए, और जो तेल का दीपक होता है उसे हम लेफ्ट में रख सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों से हम अपने पूजा घर को और अपने वास्तु को सुधार कर बहुत चीज़ों का इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो दर्शकों देखिए, ये चीज़ तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मैं मतलब उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी प्राप्त करने के बाद आप खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझ रहे होंगे, क्योंकि लोग पूजा तो कर लेते हैं लेकिन पूजा किस तरीके से करनी है ये कोई नहीं जानता। जैसे कि मैम ने अभी एक बहुत ही प्यारी सी बात बताई है कि घी का दीपक राइट साइड में और तेल का लेफ्ट साइड में रखना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में कभी कभी ये सवाल आता है कि जब हम दिए को जलाएं तो दिए की लो भगवान की तरफ होनी चाहिए या हमारी तरफ होनी चाहिए। तो आप कार्यक्रम के साथ बने रहें, आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं ज़रूर दूर होने वाली हैं। आप लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहें, क्योंकि आज और हमेशा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके मार्गदर्शन का प्रयास हम करते रहेंगे। अन्य प्रकार का सवाल है तो आप मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अक्सर जब बहुत बड़ी पूजा, हवन, अनुष्ठान, यज्ञ किए जाते हैं या फिर घर की शांति के लिए या किसी त्योहार के लिए कोई पूजा की जाती है, तो वो घर के आंगन में ही क्यों की जाती है? इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। आपने देखा होगा पुराने समय से ही आंगन एक विशेष पार्ट होता था हमारे घर के लिए। लेकिन अब क्या है कि बहुत छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, तो इतना स्पेस नहीं है कि हम आंगन बना पाएँ। लेकिन जब पूजा की जाती है तो हम ब्रह्म स्थान को देखते हैं, क्योंकि ब्रह्म स्थान इसलिए क्योंकि वहाँ ब्रह्मा जी का वास है और जिनके मुँह से चारों वेदों का उपदेश हुआ है। तो इसलिए हमें सेंटर में ही पूजा हवन वगैरह करना चाहिए। लेकिन अगर हम हवन कुंड को रखते हैं तो हमें वो साउथ ईस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ अग्निदेव का वास है। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी इनसे ट्रिक से हम अपने वास्तु को सुधार सकते हैं और घर में आने वाली काफ़ी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर पूजा की बात हो रही है तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। कहते हैं मुख्य द्वार जो होता है, मुख्य द्वार के ऊपर जो बंदरवाल लगाया जाता है, उसकी एक अहम भूमिका होती है। तो उसकी अहम भूमिका जो है वो क्यों होती है, थोड़ा सा हम चाहेंगे आप इस पर प्रकाश डालें। कि बंदरवाल एक पॉजिटिव एनर्जी ही लाता है। बंदरवाल रखना, कलश हुए, छोटे छोटे कलश लगाते हैं, स्वास्तिक होता है, इन सब को लगाने से हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी जाती है। जैसे घर में आने वाला हर बंदा, ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई अच्छा ही सोच के तुम्हारे घर में आ रहा है। किसी की टोक है, किसी की नज़र है, तो उन सब से हमारे, जैसे हम एंटर करते हैं बंदरवाल और ये सब लगे होते हैं स्वास्तिक वगैरह, तो उनकी टोक और नज़र वहीं किल हो जाती है काफ़ी हद तक। बिल्कुल।
तो इसलिए इसका महत्व थोड़ा है बंदरवार और इसका। और पुराने घरों में तो लगाते थे, और गांव में तो आप देखेंगे कि वो हाथों से बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं बंदरवार की, और दरवाज़ों को बहुत सुंदर सुंदर सजाते हैं कलश से, और भगवान की छोटी छोटी प्रतिमा बना कर बहुत सुंदर सुंदर सजाते हैं। अब लेकिन ये है कि बस मॉडर्न ज़माना आ गया है, तो लोग बार बंदरवार भी नहीं टांगते तो फैंसी टांगते हैं। लेकिन जैसे कि मुझे लगता है कि भगवान का जैसे गणेश जी हुए, कलश हुए, स्वास्तिक हुए, इस तरह की बंदरवार टांगनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि जैसे देखा जाता है, देखिए आजकल क्या हमेशा से ये चीज़ नोट की जाती है कि इंसान ना अपने दुख को लेकर इतना दुखी नहीं होता जितने दूसरा सुख को देखकर दुखी हो जाता है। आपको मैं एक बात और बताऊं जी, कि जब कथा होती है तो आपने नोट करा होगा आम के पत्ते की बंदरवार बनाई जाती है। बिल्कुल। और आम के पत्ते की बंदरवार बनाने का लॉजिक क्या है कि आम के पत्ते की बंदरवार सबसे शुभ मानी जाती है जी। और पहले लगाते थे। और मेरे यहाँ पर अभी भी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज बहुत बताऊंगी आपको, मेरे यहाँ पूजा अभी भी बहुत होती है, और पूजा होने में आम के पत्ते की बंदरवार जब तक दरवाजे पे, मेन पूजा घर के बाहर, किचन के बाहर 2-3 जगह जैसे नहीं लग जाती, जब तक पूजा शुरू ही नहीं होती। पूजा शुरू करने से पहले आम के पत्ते की बंदरवार जरूर लगाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा शुभ है। अगर किसी पर ये बंदरवार तो कोई गरीब से गरीब, रईस से रईस, कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बंदरवाल के बारे में आपने ये जो बात बताई है ना, ये लोगों को ज़रूर समझनी चाहिए, क्योंकि आजकल ना लोग बहुत ज़्यादा खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ के साथ ना ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ना अपने जो है हर चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अगर बड़े बुजुर्गों ने कोई बात बताई है तो उसको ध्यान में रखकर ही चलना चाहिए। सबसे बड़े वास्तु के ज्ञाता थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। तो अगर आप इतनी सारी जानकारी दे रही हैं तो बाथरूम के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब घर के अंदर बाथरूम बनाते हैं तो कौन सी दिशा में उसको बनाना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बाथरूम को बनाने के लिए हमें ईस्ट दिशा में बनाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे खुले शरीर पर सूर्य की तेज किरणें जो जब पड़ती हैं तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ और लाभप्रद होती हैं। इसलिए बाथरूम के लिए, वैसे तो आजकल बाथरूम जो बनते हैं वो बंद होते हैं। पहले तो जो जेंट्स होते थे वो खुले में ही नहा लेते थे, और लेडीज़ लेकिन थोड़ा ओपन होता था ऊपर से, थोड़ा बाथरूम ना, विंडो वगैरह बहुत होते थे। अब जो बाथरूम होते हैं तो भाई फ्लैट में अंदर और बंद से बंद कर देते कि डस्ट नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए। लेकिन इसके लिए ईस्ट दिशा सबसे बेस्ट होती है बाथरूम के लिए। जी, बाथरूम के लिए ईस्ट दिशा जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। अगर शौचालय की बात करें तो वो किस दिशा में बनाना चाहिए? शौचालय साउथ या साउथ वेस्ट में बनाना चाहिए हमें जी। लेकिन गटर लाइन के लिए हमें वेस्ट में निकालनी चाहिए गटर लाइन। जी जी जी, क्योंकि लोग नहीं ध्यान देते, बना लेते हैं। नहीं, अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी वास्तु दोष हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाते हैं। नहीं तो बीमारियों बहुत, मतलब मेन मुझे लगता है कि शौचालय का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर बहुत पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि शौचालय की वजह से इवन जिसके यहाँ पे गलत शौचालय बन जाते हैं ना, इवन बंदे को जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको कैंसर तक हो सकता है, मृत्यु तक हो जाती है उसकी। इसलिए हमें शौचालय के टाइम पे तो विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। इतनी बड़ी बात तो शायद कोई नहीं जानता होगा कि अगर हमने बाथरूम को गलत, मतलब शौचालय को गलत दिशा में बना दिया तो उससे किसी की मृत्यु तक हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये जो आपने बताई है, और हमारे दर्शकों के लिए अवश्य ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो सभी ये चीज़ ध्यान रख लें कि शौचालय को बनाने के लिए ठीक दिशा का ही चयन करें, वरना ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक शौचालय की दिशा गलत बना लेने से किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। तो ये सारी टिप्स ना आप नोट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वैदिक गुरु एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं और अपने जीवन को कैसे आसान बनाना है, किस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकालना है, कैसे घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं तो उसको पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट करना है। ये सारी जानकारियां बहुत आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। तो लगातार कार्यक्रम को देखते रहें और जानकारियां प्राप्त करते रहें। भूमि की अगर हम बात करें तो भूमि का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भूमि कैसे शुद्ध की जाती है? भूमि को शुद्ध करने के लिए हमारे 4-5 लॉजिक हैं जी, जिससे हम भूमि को शुद्ध कर सकते हैं। अगर हम भूमि को पूरा, जैसे गाय को तो हमें गौ एक ऐसी प्राणी, वो जानवर है जिसमें कितने करोड़ देवताओं का वास होता है। तो गाय के गोबर से हमें उस भूमि को लीप देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, तो गौमूत्र या गंगा जल इसका छिड़काव पूरे प्लॉट में करा दें।
अगर यह भी नहीं कर सकते हम तो प्लॉट का थोड़ी सी मिट्टी निकालकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेंक देना चाहिए। अगर सबसे लास्ट है, अगर हमें बिल्कुल चाहिए कि हमारी भूमि एकदम शुद्ध हो जाए तो 24 घंटे के लिए गाय को हमें उस प्लॉट में ठहरा देना चाहिए। इससे हमारी भूमि शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद ही हमें कोई कंस्ट्रक्शन कार्य करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, मतलब भूमि को शुद्ध करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद ही हमें आगे का काम शुरू करना चाहिए। जी, अगर किसी ने भूमि नहीं शुद्ध करवाई हो तो क्या किसी प्रकार के कोई दुष्प्रभाव देखने के लिए मिल क्योंकि सकते हैं? एक्चुअली क्या है कि जब हम भूमि की खुदाई करते हैं तो काफ़ी चीज़ें, जैसे कि किसी की हड्डी निकलना, कभी बकरे की, गाय की, किसी भी चीज़ की हड्डी, कोई चीज़ भी निकल सकती है, उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा। बिल्कुल। तो इससे शुद्धिकरण से क्या होगा, अगर हमने नहीं खुदाई हुई भी है तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शुद्धिकरण जरूरी। बिल्कुल, तो देखा आपने दर्शकों, यानी कि भूमि को शुद्ध करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप कहीं भी रहते हैं ना, हर एक चीज का कोई ना कोई इफेक्ट आपकी लाइफ पर जरूर पड़ता है और आप ये चीज ध्यान रखें यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत ही सुखमय तरीके से व्यतीत हो जाए, जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आए, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली के साथ साथ वास्तु पर भी जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वास्तु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम आपको बार बार बताते हैं कि वास्तु के हिसाब से आप किस चीज को कहाँ रखें, घर में सामान कहाँ रखना है, किसका बेडरूम कहाँ बनाना है, कौन सी दिशा में किस चीज को रखना है, माता लक्ष्मी घर में कैसे आएंगी, किस तरीके से मुख्य द्वार को सजाना है, मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए, पैसे किस दिशा में रखने चाहिए। खासकर बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल जरूर चलता है कि घर के अंदर तहखाना बनाए तो कहाँ बनाए, व्यापार स्थल पर तहखाना बनाए तो कहाँ बनाए। तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब आपको देते हैं और मैम से ये सवाल मैं ही पूछ लेती हूँ आपकी जगह कि तहखाना कहाँ बनाना चाहिए। तो मैम, अगर हम तहखाना बनाते हैं तो घर में और व्यापार स्थल पर कहाँ बनाना चाहिए, किस तरीके से तहखाना बनाने के लिए हमें दोनों ही, जैसे कि घर में हमें तहखाना बनाना है, तहखाने का मतलब है बेसमेंट, जैसे कि काफी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो बेसमेंट जो बनाते हैं तो घर के लिए हमें अलग रूल्स होते हैं और बिजनेस के लिए अलग रूल्स होते हैं। घर के लिए तो हम 1/2 से भी कम स्पेस में हम तहखाना बना सकते हैं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा में बनाते हैं तो वो शुभ नहीं होता हमारे लिए। और व्यापार के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है। व्यापार में हम पूरे बेसमेंट में तहखाना बना सकते हैं और उसका स्टोर, मतलब उसमें स्टोर कर सकते हैं हम जी। इसलिए दोनों में डिफरेंस है। घर के लिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि तहखाना आधे से कम में बनाना है जी। मतलब यानी कि अगर हम लोग घर में बना रहे हैं बेसमेंट तो उसको आधे से कम स्पेस में बनाना है, लेकिन अगर कोई हमारा व्यापारिक स्थल है, हम पूरे में व्यापार करते हैं तो पूरे में बना सकते हैं। इसका लॉजिक है क्या कुछ, मतलब ऐसा है कि अगर घर में पूरे बना दिया तो क्या कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, या ये ऐसा? नहीं, साइड इफेक्ट्स ही होते हैं, क्योंकि हम उसको कवर नहीं कर सकते। घर वाले तहखाने को पूरा नहीं कवर पूरा कवर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। बिल्कुल लॉजिक है, और आप वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बता रही हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। मैम, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि घर के अंदर जैसे आपने बताया कि बाथरूम बनाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ बनानी चाहिए। नेगेटिव एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी ना मैंने ऐसा सुना है कि लोग ऐसा कहते हैं कि अगर घर में ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हो गई है ना तो नमक लेकर एक कटोरी में घर के अंदर रख देना चाहिए। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप बताएं इस बारे में। नमक लेके नहीं, आप ऐसे करिए जैसे नेगेटिविटी ज़्यादा लगती है तो जो मेड आती है या आप खुद पोछा वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए आप उसमें पानी में नमक, 1 मुट्ठी नमक डलवाकर उसमें पूरे घर में पोछा लगवा दीजिए और थोड़ा धूप वगैरह कर दीजिए घर में जी, तो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, पॉजिटिविटी आ जाएगी जी। कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा जी। छोटी छोटी टिप्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे लोग पोछा लगाते हैं नमक का, बहुत सारे लोग लगाना चाहिए, नेगेटिविटी खत्म होती है जी जी जी। ये जो नमक का पोछा लगाया जाता है, कुछ डेली लगा सकते हैं या कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि अवॉइड करने चाहिए? डेली लगा सकते हैं, नेगेटिविटी डेली खत्म करेंगे तो और अच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैम, जो ये मुख्य द्वार है इसकी दिशा क्या होनी चाहिए? अगर हम घर के लिए मुख्य द्वार बना रहे हैं तो उसकी क्या दिशा होनी चाहिए? व्यापार के लिए बना रहे हैं, व्यापारिक स्थल है हमारा, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए मुख्य दिशा? देखिए, घर के लिए तो मुख्य दिशा ईस्ट होनी चाहिए। व्यापार के लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो हम मतलब कि कोई भी दिशा में बना सकते हैं। मंदिर, देवालय, इन सब के लिए हम किसी भी डायरेक्शन में मुख्य द्वार बना सकते हैं। घर का द्वार कभी भी साउथ में नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि साउथ यम का द्वार है। तो इसलिए वहाँ जब हम उसका द्वार मतलब घर का मुख्य द्वार उस साइड में खोलेंगे तो नेगेटिविटी आएगी हमारे घर में और बीमारियों का आगमन होगा।
तो दर्शकों, देखा आपने कितनी आसानी से आप ये सारी जानकारियां प्राप्त कर पा रहे हैं, वो भी मात्र एक कार्यक्रम के माध्यम से। आपको यहाँ वहां भटकने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अक्सर लोग चाहते हैं कि उनको संपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएं, जिसके लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। कोई गूगल करता है, कोई वास्तु एक्सपर्ट के पास जाता है, कोई वास्तु एक्सपर्ट्स को घर में बुला लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, अलग अलग तमाम प्रकार के प्रयास लोग करते हैं। लेकिन वैदिक गुरु एक ऐसा कार्यक्रम है जो घर बैठे आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचा देता है। तो आप इस कार्यक्रम को देखते रहें, इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते रहें, वो भी घर बैठे बहुत ही आसानी से। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से हम आपको कोशिश करते हैं आपके जीवन को आसान करने के लिए, इंपॉर्टेंट टिप्स आप तक पहुंचाते हैं। तो आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। कोई सवाल है तो आप मेल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, अगर हम बात करें न्यूली मैरिड कपल के लिए, तो उनका जो बेडरूम है न्यूली मैरिड कपल्स का, वो कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए? मैम, उसके लिए हमें नॉर्थ वेस्ट ही बेस्ट जो डायरेक्शन है, परंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हेड ऑफ द हाउस जो होता है, उनका रूम उनके घर के पास, उनके कमरे के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ तो मर्यादा और शिष्टाचार का हमें ध्यान रखना चाहिए। और नॉर्थ वेस्ट में रखने से जो न्यू कपल होते हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ता है कि वो मतलब अपना एक दूसरे को अच्छे से टाइम दे पाते हैं और अपनी जो प्रोसेस है उसमें भी उनको सक्सेस मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमें इस डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना चाहिए न्यू कपल के लिए। लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग का रूम उस रूम से काफी दूर, थोड़ा दूर रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। शिष्टाचार की आपने बात कही, शिष्टाचार तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो आपने ठीक कहा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या न्यूली मैरिड कपल्स का जो बेडरूम है उसकी दिशा का ध्यान रखना क्या इसलिए भी जरूरी हो जाता है? क्योंकि अक्सर ना ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारी लेडीज को जल्दी से कंसीव नहीं हो पाता, लगातार प्रयास करते रहते हैं लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। वो डायरेक्शन के गलत डायरेक्शन की वजह से भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ना आजकल बहुत ज्यादा केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि बेबी कंसीव नहीं होता, आईवीएफ के लिए घूमते रहते हैं, ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जरूर दिशा का भी ध्यान देना चाहिए लोगों को कि दिशा भी हमारी गलत हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी है जो आपने दी है हमारे दर्शकों को। तो जो वैसे तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सभी को संतान की प्राप्ति हो, लेकिन अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो जरूर वो एक बार अपना वास्तु भी चेक करवा लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। तो तिजोरी अगर हम रखते हैं, क्योंकि हर कोई अपने घर में पैसा जरूर रखता है, पैसा रखने का स्थान भी जरूर हर कोई जानना चाहता है, तो तिजोरी रखने की सही दिशा क्या होनी चाहिए? तिजोरी हमें नॉर्थ में रखनी चाहिए, परंतु हमें तिजोरी जिस रूम में रखते हैं उसके बराबर हमें जो वो होता है, वो जो भंडार गृह होता है, वो उससे दूर रखना चाहिए। अब इसका लॉजिक पूछेंगे आप कि ऐसा क्यों होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि भंडार गृह में क्या होता है कि भंडार गृह का जो सामान होता है दिन प्रतिदिन निकालते ही रहते हैं, कभी ये निकाल रहा है, कभी उसमें से वो निकाल रहा है। परंतु तिजोरी में से तो हम रोज़ सामान नहीं निकालते, कभी कभी निकालते हैं। अगर दोनों आसपास होते हैं तो उसका बैड इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा कि मतलब तिजोरी तो मतलब हमें कभी कभी निकालने की चीज़ है और जो वो भंडार गृह है उसमें से हम दिन प्रतिदिन सामान निकालते हैं। इसलिए हमें नॉर्थ में तिजोरी रखनी चाहिए। बिल्कुल, तिजोरी रखने के लिए भी मतलब दिशा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो तिजोरी की अगर हम दिशा का ध्यान रखते हैं तो इससे धन, जैसे जो लोगों का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उनके सवाल होते हैं। मेन है कि इसका भंडार गृह का भी ध्यान रखें। कई बार होता है ना कि लोग सुनसान में ही तिजोरी भी रखवा देते हैं और वहीं स्टोर रूम भी बनवा देते हैं। जी जी, तो इस चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना है। जी 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 मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए? मास्टर बेडरूम साउथ में, नंबर 1 साउथ में रखना चाहिए। नंबर 2 पर हम साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि ये घर के हेड का रूम होता है। तो इसलिए हमें इस रूम का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये बड़ा भी होना चाहिए, यहाँ पर साफ सफाई भी काफ़ी होनी चाहिए। जी, साफ सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साफ सफाई तो आपने ठीक कहा मैम। साफ सफाई से एक सवाल मेरे मन में आया है। कहते हैं कि घर के अंदर सफाई करने का भी टाइम होता है, सुबह भी और शाम को भी। अक्सर मैंने सुना है, कहते हैं कि शाम के 5 बजे से पहले घर में सफाई कर लेनी चाहिए। 5 बजे के बाद झाड़ू लगाते हैं तो लक्ष्मी माता का आगमन नहीं होता। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा प्रकाश डालें आप इस बात पर। उसका देखिए, अब आजकल तो शाम को झाड़ू लगाना थोड़ा गांव में तो रह गया है, शहरों में तो कम लगाते हैं 1-2% घर होंगे। इसका इम्पैक्ट तो पड़ता है क्योंकि शाम को दिया बाती का टाइम होता है। तो उस टाइम पे अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं तो माँ लक्ष्मी के तिका जो झाड़ू हम लगाते हैं, झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप कहा गया है। तो हमें शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगानी चाहिए।
दिन छुपे दोनों टाइम मिल रहे हैं, उस टाइम हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और मॉर्निंग भी जल्दी से जल्दी ही झाड़ू लगा लेनी चाहिए। बहुत ही लोग 12-1 बजे झाड़ू पोछे लगवा रहे हैं, घर में सारा काम कर लेती हैं लेडीज़ें, फिर झाड़ू पोछे करवाती हैं कि बाद में सफाई पड़ी रहेगी। परंतु आजकल की जनरेशन का तो कुछ जवाब ही नहीं है किसी भी चीज़ का, वो तो सोचते ही जाने कौन सी दिशा से हैं। लेकिन मुझे लगता है घर में सुबह उठने के बाद मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही झाड़ू लग जानी चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और अपने अकॉर्डिंग चलती है, ऐसे चलने की जगह जो उनको बताया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। व्यस्तता कुछ ज़्यादा हो गई है लोगों की, इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि सोने का उठने का टाइम का कुछ पता नहीं है। झाड़ू का ही रूप बदल दिया है, रोबोट ले आए हैं, रोबोट ही लगा देता है पूरा घर। बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो कोई वही नहीं है ना। बिल्कुल, वो तो बस घर से निकलते हैं, उसको सेट करा और घर लॉक करा और चले जाते हैं, आते हैं वापस सब साफ मिलता है उनको। जी जी जी। हम जब प्लॉट का चयन करने जाते हैं, वास्तु तो हर एक चीज़ के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो प्लॉट जब हम घर के लिए देखते हैं तो कैसा होना चाहिए और व्यापार के लिए देखते हैं तो कैसा होना चाहिए? घर के लिए हमें गौमुखी होना चाहिए और व्यापार के लिए सिंहमुखी प्लॉट होना चाहिए हमारा। जी जी जी। और अगर टी पॉइंट की बात करें हम आपसे, तो टी पॉइंट जो है वो किस दिशा में होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट होता है टी पॉइंट। नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट होता है। इसका क्या कोई रीज़न है या मतलब, क्योंकि जैसे हर एक चीज़ का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता ही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर टी पॉइंट होगा तो सुख समृद्धि का प्रदान करने वाला होता है जी। टी पॉइंट जैसे एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि सभी फ्लैट्स वास्तु के हिसाब से बनाए जाएं? हाँ, ये तो पॉसिबल है कि सारे फ्लैट हम वास्तु के हिसाब से बना सकते हैं, परंतु जो फ्लैट अलग अलग होता है ना, जैसे उस पे सब कहते हैं उसका इम्पैक्ट अलग अलग आता है अलग अलग फ्लैट पे, क्योंकि वहाँ रहने वाले बंदे का क्या होता है कि अब देखो कोई एक फ्लैट पे रह रहा है, वो काफ़ी पूजा वगैरह करता है तो उसके फ्लैट पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा, और कोई पूजा वूजा नहीं करता है, मांस मच्छी मदिरा इन सब का सेवन करता है और भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, नास्तिक है, तो वहाँ पे बैड इम्पैक्ट आएगा। तो हम वास्तु के हिसाब से तो पूरा फ्लैट बना सकते हैं, लेकिन हर फ्लैट पर थोड़ा थोड़ा अलग अलग वो आएगा, इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी है ये जो आप हमारे दर्शकों को दे रही हैं, और जानकारियाँ तो ना हम आपसे और भी बहुत सारी लेना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। तो लेकिन कहते हैं ना कि जितना ज्ञान लो उतना कम होता है, तो सवाल तो और मेरे मन में बहुत सारे हैं, लेकिन समय बहुत सीमित है, समय का अभाव है, तो फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आप आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और अपने एक्सपीरियंस और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दर्शकों के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि वैदिक गुरु के माध्यम से हम अलग अलग तरीके से आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि जीवन के अंदर जो भी समस्याएं आती हैं, आपको हर तरीके से ये देखना चाहिए कि वह समस्याएं क्यों आ रही हैं, ये समस्याएं आने का कारण क्या है। अक्सर ग्रहों की चाल भी हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा जो कहते हैं कि असर डालती है हमारे जीवन में, क्योंकि ग्रहों के अनुसार हमारा जीवन चलता है। जब वे अपनी चाल बदलते हैं, अलग अलग भाव में जाकर बैठ जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जीवन चलता है। तो लोग अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा लेते हैं, बहुत सारे लोग टैरो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, बहुत से हस्तरेखा, बहुत से फेस रीडिंग, अलग अलग तरीके लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तु भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तु पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप सब ये जान लें कि हमारे जीवन के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो गया है, आप मानसिक और शारीरिक रूप से अशांत फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि घर के अंदर शांति नहीं है, घर से बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शांत फील होता है, घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, किसी के साथ कुछ गलत तरीके से बात कर लेते हैं, व्यवहार ठीक नहीं रहता, घर से बाहर जाते हैं, अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में ज़रूर वास्तु दोष है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ज़रूर एक बार आप वास्तु एक्सपर्ट के पास जाएं और इस वास्तु को ठीक करने का प्रयास करें। और कैसे ठीक करना है ये तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जान ही जाते हैं। फिलहाल आज जो भी हमने जानकारियां दी हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आई होगी, और अब आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार।